नमस्ते बच्चों। आज मैं आपको सिखाऊंगी धातु परिचय। धातु परिचय और फिर उसका प्रयोग। तो प्रयोग के लिए मैं आपको लट लकार भी सिखाऊंगी। लट लकार के प्रकार भी हमको सीखना है। तो सबसे पहले हम सीखेंगे धातु। धातु का मतलब क्या होता है? तो धातु का मतलब होता है क्रिया। कोई भी काम, जैसे कि हम बहुत सारे काम करते हैं, हंसना, खेलना, लिखना, पढ़ना, बहुत सारे काम होते हैं। तो इन कामों के लिए जो शब्द, जो पद संस्कृत में यूज़ किया जाता है वो हो गया क्रिया शब्द। इन क्रिया शब्दों के लिए जो यूज़ होता है वो होते हैं धातु। मतलब धातुओं को ही क्रिया शब्द बोले जाते हैं। और इन्हीं धातुओं से प्रत्यय लगने के बाद इनसे बनते हैं क्रियापद। ठीक है, तो यहाँ पे बोर्ड पे मैंने कुछ हिंदी में क्रियाएं लिखी हुई है, वो आप जरा ध्यान से देखें। जैसे कि पढ़ना, लिखना, हंसना, खेलना, चलना, बोलना, दौड़ना, खाना, पीना, देखना, इस तरह से। तो इसको हम संस्कृत में इसका हम धातु कैसे बनाएंगे? तो पढ़ने के लिए संस्कृत में धातु रहता है पठ। बस आपको ध्यान में रखना है कि संस्कृत में धातु हलंत होते हैं। सभी धातु हलंत नहीं होते, लेकिन कुछ धातु हलंत हैं जो मैं यहाँ पे आपको लिख कर दूंगी। तो पढ़ने के लिए पठ, लिखने के लिए लिख, हंसने के लिए हंस, बहुत सिंपल है, आप भी बता सकते हो। खेलने के लिए खेल, इसमें दो धातु यूज होते हैं, एक तो खेल और एक है क्रीडा। चलने के लिए क्या होगा बताइए? चल। बोलने के लिए वद, बोलने के लिए वद। दौड़ने के लिए धाव। देखिए ये हिंदी और मराठी जैसा ही है। दौड़ने के लिए धाव। खाने के लिए खाद, ठीक है। पीने के लिए पिब और देखने के लिए पश्य। आप देख रहे हैं मैंने यहाँ पे सारे हलंत धातु यूज किए हैं, ताकि ये जो आपका आज हम पहली बार धातु सीख रहे हैं तो ये आपको इजी जाए। अभी ये सारे धातु मैंने लिखवाए। ये जो धातु है, ये धातु यूज करके हम वाक्य बना सकते हैं। जब हम इसको वाक्यों में प्रयोग करते हैं तो वो हो जाता है धातु प्रयोग। अभी हमने क्या सीखा? धातु परिचय। धातु परिचय में आप लोगों को पता चलेगा कि धातु दो तरह के होते हैं। एक होता है परिवर्तनशील धातु, एक होता है अपरिवर्तनशील धातु। परिवर्तनशील धातु में धातु बदलते हैं और अपरिवर्तनशील धातु में जब हम उसको प्रत्ययों के साथ यूज करते हैं तो वो बदलते नहीं है, इसीलिए उनको बोलते हैं अपरिवर्तनशील धातु। यहाँ पे जो धातु मैंने लिखे हैं ये बदलने वाले धातु नहीं है, इसलिए इनको बोला जाएगा अपरिवर्तनशील धातु। अभी ये जो पठ शब्द लिया है इसको हम लकारों में डाल के यूज कैसे करेंगे वो मैं आपको सिखाऊंगी। लेकिन उसके पहले मैं आपको लकार क्या होता है और उसमें से पहला लट लकार क्या होता है वो आपको थोड़ा डिटेल में सिखाना चाहूँगी। आइए इधर देखते हैं। यह है लकार। लकार का मतलब होता है टेंस। आप सबको इंग्लिश में टेंस पता है, तो लकार मतलब टेंस। टेंस में हमको पता है कौन से टेंस होते हैं? प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। इन्हीं को हम संस्कृत में क्या बोलते हैं? प्रेजेंट टेंस को बोलते हैं लट लकार। लट लकार मतलब प्रेजेंट टेंस। सब आपको लर्न करना है। यह है लंग लकार, इसको प्रॉपर प्रोनाउंस करना है। ये अंग है, ये ड नहीं है। लंग लकार पास्ट टेंस। ये है लृट लकार, ये ऋषि रू की मात्रा है, लृट लकार। ये होता है फ्यूचर टेंस। तो लट लकार मतलब प्रेजेंट टेंस, लंग लकार पास्ट टेंस, लृट लकार फ्यूचर टेंस। फिलहाल आपके क्लास के लिए ये तीन लकार ही ध्यान में रखना जरूरी है बच्चों। उसके बाद लोट लकार और विधिलिंग लकार हम अगली कक्षा में पढ़ेंगे। तो लोट लकार आप जब आपको किसी को आज्ञा देनी है या फिर किसी को रिक्वेस्ट करनी है तो दोनों मोड में आपको लोट लकार यूज करना पड़ता है। और जब आप किसी चीज़ की इच्छा करते हो तब आप विधिलिंग लकार यूज करोगे। तो फिलहाल हमारे लिए लट, लंग और लुट ये तीन लकार ही जरूरी है। ठीक है, तो बच्चों
मैंने आपको धातु सिखाए और लकार के प्रकार बताए। अभी मैं आपको उन धातुओं को लकारों में कैसे यूज़ करते हैं वो बताती हूँ। तो उसके लिए यहाँ पे मैंने ये टेबल बना लिया है। ये है लट लकार का टेबल। अभी मैंने बताया लट लकार का मतलब होता है वर्तमान काल, मतलब प्रेजेंट टेंस। प्रेजेंट टेंस में जब हम कोई भी धातु यूज़ करते हैं तो पहले लगता है धातु और उसके बाद लगता है प्रत्यय। अभी प्रत्यय का मतलब क्या होता है? तो प्रत्यय का मतलब होता है जो भी लकार हम यूज़ कर रहे हैं उसमें कुछ प्रत्यय बताए गए हैं, वो प्रत्यय आपको अच्छे से लर्न करना है और उस पुरुष के हिसाब से उन प्रत्ययों को लगाना है। अभी लट लकार का एक टेबल मैं आपको समझा के बताती हूँ। लकार में 3 पुरुष बताए गए हैं, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष। इसका मतलब होता है पर्सन। जब हम वाक्य बनाते हैं तब पर्सन ध्यान में रखना पड़ता है। प्रथम पुरुष का मतलब होता है थर्ड पर्सन। यहाँ पे भले प्रथम लिखा है लेकिन आपको कंफ्यूज नहीं होना है, मतलब तीसरा इंसान जिसके बारे में हम दोनों बात कर रहे हैं, ना आप ना मैं, कोई तीसरा, तो उसका मतलब होता है प्रथम पुरुष, वो। ठीक है। फिर मध्यम पुरुष। मध्यम पुरुष का मतलब होता है सुनने वाला और उत्तम पुरुष का मतलब होता है बोलने वाला। तो बोलने वाला हमेशा बोलेगा मैं, अपने बारे में बताएगा। जब वो बोलने वाला सामने वाले से बात करेगा तब वो बोलेगा तुम। ठीक है। और ये दोनों जब बात करेंगे तो वो किसी अगर तीसरे के बारे में बात करते हैं तो वो बोलेंगे वो। बराबर। तो अभी इनको संस्कृत में कैसे लिखते हैं वो मैं आपको बता दूं। तो यहाँ पे हम बोलेंगे, वो को बोलेंगे सह। क्या बोलेंगे? सह। यहाँ पे देखिए, सह मतलब वो। अभी जब हम एक के बारे में बात कर रहे हैं तो हम बोलेंगे सह। सह मतलब वो, ये मैंने आपको बताया। मुझे अगर वो नहीं बोलना है लेकिन नाम लेना है तो मैं नाम ले सकती हूँ। तो ये जो नाम मैं लूँगी ये किसी भी व्यक्ति का, वस्तु का या फिर किसी लड़की लड़के का नाम हो सकता है। तो एक एग्जाम्पल के लिए मैं ले लेती हूँ यहाँ पे देवः। ठीक है। अभी यहाँ पे मैंने यूज़ किया है ती। ये जो ती है ये लट लकार का प्रत्यय है, लट लकार का प्रत्यय है। तो प्रत्यय को एक बार हम बोल लेते हैं, फिर मैं आपको पुरुष के हिसाब से कर्ता कैसे योजित करना है वो बताती हूँ। तो ये बोलना है इस तरह से, तीतः अन्ति प्रथम पुरुष, सीथः थ मध्यम पुरुष, आमी आवह आमह उत्तम पुरुष। इस तरह से आपको बोलना है। तीतः अन्ति प्रथम पुरुष, सीथः थ मध्यम पुरुष, आमी आवह आमह उत्तम पुरुष, ऐसे बोलना है। अभी बच्चों आपको ये टेबल में पुरुष तो मैंने बताए, अभी मैं आपको वचन बता दूँ। एक वचन, जब एक सिंगल पर्सन के बारे में हम बात कर रहे हैं तब हम एक वचन यूज़ करेंगे। देवः एक है। यहाँ पे मैं किसी लड़के का नाम लेती हूँ, जैसे कि निमिष, निमिषः एक है। जैसे कि अमित, तो अमितः एक है। तो एक के लिए हम ये पहला वाला बॉक्स यूज़ करेंगे। लेकिन अभी हम नाम बोल रहे हैं, जब किसी का नाम आता है तो सिर्फ ये वाला बॉक्स यूज़ होता है। हम नाम यूज़ कर रहे हैं तो सिर्फ पहला वाला बॉक्स यूज़ होगा अगर वो सिंगल नाम है तो। लेकिन अगर मैं 2 लोगों के नाम ले रही हूँ तो फिर ये वाला बॉक्स यूज़ होगा। तो 2 लोगों के नाम मतलब मेरे पास अगर एक देव के बारे में मैं बात कर रही हूँ तो मैं बोलूँगी देवः। कोई भी एक धातु ले लीजिए, पठति। धातु मैंने लिया पठ। ये मैंने आपको सिखाया था धातु सारे, पठ, लिख, हस, खेल, धाव, खाद। कोई भी एक धातु ले लीजिए और उसके सामने बस लगा दीजिए ती। ये आपका एक वाक्य बन गया। सह पठति, देवः पठति। यहाँ पे मैं वाक्य लिखते जा रही हूँ, देवः पठति। इसमें से ये मैंने ऊपर वाला कर्ता लिया, देखिए ऊपर वाला कर्ता मैंने ये लिया और पठ के सामने लट लकार का प्रत्यय लगा दिया। देवः मतलब देव, ये नाम हो गया। पठति, ती का मतलब होता है। इन सब का मतलब होता है। ठीक है। तो पठति का मतलब है देव पढ़ता है, वो पढ़ता है। यहाँ पे आप कोई भी नाम ले लीजिए, हाँ, रमेश, सुरेश, कोई भी ले लीजिए। तो रमेश पढ़ता है, सुरेश पढ़ता है, सोनाली पढ़ती है, बालिका पढ़ती है, माता पढ़ती है, कन्या पढ़ती है। ठीक है। तो कोई भी नाम और ये एक उसका धातु मतलब क्रिया, उसके सामने लगा दिया ती। ती क्यों लगाना है? क्योंकि यहाँ पे एक व्यक्ति है इसलिए ती लगाना है। सेम रूल हम हर बॉक्स में यूज़ करेंगे। एक है तो हम पहला वाला एक वचन वाला बॉक्स यूज़ करेंगे।
तो मैंने यहाँ पे वाक्य बनाया देवः पठति, मतलब देव पढ़ता है। दूसरे वाक्य में मुझे बोलना है कि वो दोनों पढ़ रहे हैं, तो सह का द्विवचन हुआ तौ। तौ का मतलब होता है वे दोनों। फिर धातु फिर से वही लगेगा, क्या लगेगा, पठ प्लस तह, तो दो लोगों के लिए तह। वे दोनों पढ़ते हैं, देव का क्या हो जाएगा, देवौ। तो वाक्य बना देवौ पठतः, दो देव पढ़ते हैं। देवः मतलब एक देव, देवौ मतलब दो देव। पठतः, पठ मैंने धातु लिया और उसके सामने लगा दिया लट लकार का प्रत्यय, तो दो देव पढ़ते हैं। अभी तीसरा वाक्य कैसे बनेगा, देवः देवौ बहुवचन देवाः, सहतौ ते, वे सब पढ़ते हैं, सारे देव पढ़ते हैं। फिर से यहाँ पे मैं पठ लूँगी। अभी ये जो अ है ये ठ में मिक्स हो जाएगा, तो वाक्य बन गया देवाः पठन्ति। आप यहाँ पे बालकाः पठन्ति भी ले सकते हैं। मीनिंग क्या हुआ, सारे देव पढ़ते हैं, दो देव पढ़ते हैं, देव पढ़ रहा है, या फिर आप एक देव भी बोल सकते हो, वो भी गलत नहीं होगा। तो इस तरह से प्रथम पुरुष आपको समझ में आया। आज मैं आपको यहाँ पे सिर्फ प्रथम पुरुष ही अच्छे से समझाने वाली हूँ। मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष में कोई नाम नहीं आता। यहाँ पे मैंने देव, रमेश, सुरेश सारे नाम लिए, यहाँ पे कोई भी नाम नहीं आता। यहाँ पे आता है तुम, तुम को संस्कृत में बोलते हैं त्वम, तुम दोनों को बोलते हैं संस्कृत में युवाम, और तुम सब संस्कृत में बोलते हैं यूयम। ठीक है बच्चों, तो तुम पढ़ते हो, तुम दोनों पढ़ते हो, तुम सब पढ़ते हो। यहाँ पे भी पठसी, पठथ और पठथ लगेगा। और उसी तरह से यहाँ पे उत्तम पुरुष के बारे में मैंने बताया था कि इसमें लगता है खुद के बारे में उत्तम पुरुष। हाँ, तो यहाँ पे लगेगा मैं को बोलते हैं अहम। क्या बोलते हैं, अहम। अहम मतलब मैं पढ़ता हूँ, अहम पठामि, हम दोनों पढ़ते हैं, आवाम पठावह, और हम सब पढ़ते हैं, वयम पठामः। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से आज हमने सीखा प्रथम पुरुष। प्रथम पुरुष में हमने कर्ता देखे, कर्ता के लिए कौन सा क्रियापद लगाना है वो हमने देखा। तो एक वचन में कर्ता है तो धातु के बाद एक वचन वाला क्रियापद लगेगा। द्विवचन में कर्ता है तो धातु के बाद द्विवचन वाला क्रियापद लगेगा। और कर्ता अगर बहुवचन में है तो धातु के बाद बहुवचन वाला क्रियापद लगेगा। यहाँ पे आपको एक बात ध्यान से देखनी है कि जिस वचन में क्रिया कर्ता पद है, जिस वचन में कर्ता है उसी वचन में क्रियापद है। धातु वही रहेगा लेकिन कर्ता और क्रियापद दोनों एक जैसे चलेंगे। धातु का हलंत निकल जाएगा और उसके पीछे क्या लगेगा, प्रत्यय लगेगा। तो इस तरह से संस्कृत में कर्तानुसारेण क्रियापद वाक्य बनता है। धातु के बिना क्रिया अधूरी है, क्रिया के बिना वाक्य अधूरा है। तो इस तरह से आज हमने सीखा धातु परिचय, धातु प्रयोग और धातु के यूज से वाक्य निर्माण। आपको मुझे आई होप कि इसके बाद आप ये टेबल जो है ये अपने कॉपी में अच्छे हैंडराइटिंग में लिख कर रखेंगे और इसके जैसे कुछ और नाम और कुछ और धातु यूज़ करके आप 10 वाक्य बनाएंगे। ये आप देख लीजिए ध्यान से। इस तरह से 10 वाक्य आप बनाएंगे। देवः की जगह पे आप बालकः लिखिए। बालकः खेलति, बालकौ खेलतः, बालकाः खेलन्ति, इस तरह से। और उसका हिंदी में आप अनुवाद भी लिखिए। तो बच्चों आज का वीडियो आपको कैसे लगा ये आप हमें बताएंगे। धन्यवाद।